नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज पार्ट के बारे में, और वो है हमारी हैंड्स। हम समझेंगे कि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे हमें अपनी हैंड्स मूवमेंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम अपनी आम जीवन में अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं तो हम हैंड्स बहुत यूज करते हैं। और हमारी जो हैंड मूवमेंट होती है ये कुछ ना कुछ मैसेज भी देती है सामने वाले को। तो जनरली लोग नहीं समझते, लेकिन जो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत कुछ जज करता है आपकी हैंड मूवमेंट्स के बेसिस पे। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में वहां बैठे होंगे सामने, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सही हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए। तो इस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि भाई कैसी हमारी हैंड मूवमेंट होनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैंड मूवमेंट्स क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मैं अपने हैंड्स का काफी ज्यादा यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने हाथों का यूज करना बंद कर दूं, मैं अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे करके रख दूं सीधा, और फिर मैं आपसे बात करूं और मैं आपको समझाऊं कि भाई हैंड मूवमेंट क्या होती है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही पोस्चर में कितना फर्क होता है। जब मैं अपने हैंड्स का काफी यूज कर रहा हूं उस वक्त मेरा बोलने का जो तरीका है वो कितना इफेक्टिव है, और जब मैंने अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रख दिया उस वक्त मेरे बोलने का जो तरीका है वो कितना इफेक्टिव है। आप इजीली दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर पा रहे होंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि देखिए, जब हम हैंड मूवमेंट ज्यादा करते हैं ना तो वो भी ठीक नहीं होता, और जब हम हैंड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते वो भी ठीक नहीं होता। इट मींस कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना हैंड मूवमेंट करेंगे और कब करेंगे। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो मैं कोई इंटरव्यू आप नहीं दे रहा हूं ना, मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा हूं, तो मैं इतना इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि हम अपनी हैंड मूवमेंट का यूज कब करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हमारा जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, अपनी थॉट्स को जब उनके सामने रख रहे होते हैं, तो हमारे थॉट्स का एक फ्लो होता है, और उस फ्लो ऑफ थॉट को सपोर्ट देने के लिए हम अपनी हैंड्स का यूज कर रहे होते हैं। जो लोग अपनी हैंड्स का यूज नहीं करते और फिर बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि जनरली उनके जो थॉट्स है उनमें ब्रेक्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो हैंड्स क्या करते हैं कि इन थॉट्स का फ्लो बना करके रखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं और बीच में मैं कुछ भूल जा रहा हूं, या मेरा जो फ्लो है थॉट्स का अगर वो कहीं टूट रहा है थोड़ा सा भी, तो जो हैंड मूवमेंट्स होती है ना वो उस गैप को फिल कर रही होती है। वो आपको बिल्कुल भी ये महसूस ही नहीं होने देगी कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूं या कुछ गैप्स आ रहा है मेरे थॉट्स में। इट मीन्स कि जो भी कुछ मैं आपको कह रहा हूं पूरी कंटिन्यूटी के साथ कह रहा हूं, और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो मेरी हैंड मूवमेंट कर रही है। ये हैंड मूवमेंट ये दिखा रही है कि कैसे मेरे जो थॉट्स हैं उनमें एक प्रॉपर फ्लो है, और मैं जो भी कहना चाह रहा हूं मैं प्रॉपर आपको कह पा रहा हूं और आपको समझा पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस हैंड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा तो आप देखेंगे कि बोलते बोलते मैं बीच में रुकूंगा, सोचूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि दिक्कत बन जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी हैंड मूवमेंट्स का यूज करें, बट लिमिटेड करें। अगर आप बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि शायद आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपने विचारों को ठीक से नहीं रख पाते हैं, और इसीलिए आप अपने हैंड्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपकी, आपको हैंड मूवमेंट करनी है लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड करनी है। आपको ये नहीं करना कि आप बिल्कुल ही हैंड मूवमेंट नहीं कर रहे और अपने हाथों को आपने बिल्कुल सीधा रख दिया है और आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं करना। आपको ये भी नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ऐसे चारों तरफ अपने हाथों को फैला फैला के सामने वाले को समझा रहे हैं। ये भी नहीं करना। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली चीज आपको हैंड मूवमेंट करनी है, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड करनी है। ये नहीं करना कि बिल्कुल भी नहीं करना या बहुत ज्यादा करना है, नहीं। अगर आपको आदत है बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स करने की, तो जब आप मॉक इंटरव्यूज देंगे या जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि बोलते समय आप अपने हाथों का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, तो इस बात को समझिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी हैंड मूवमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ को एक पोजीशन देनी पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर मैं अपने हाथों को यूज नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो मैं अपने हाथों को रखूंगा ना। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जब अपने बात कर रहे होते हैं सामने वाले से, तो कई तरीके से अपने हाथों को रखते हैं। कुछ लोग अपने हाथों को ऐसे बांध के और इस तरीके से बैठ जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे गलत तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर के ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं, वो भी नहीं करना है ना। तो आप अपने हाथों को ना तो इस तरीके से करके बैठेंगे ना ऐसे करके बैठेंगे, ये सबसे गलत तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बात करते समय इस प्रकार से हाथों को रख करके बात करते हैं, ये भी गलत तरीका होता है। ऐसे भी नहीं करना। ना ही आपको अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करना है, इस तरीके से
हाथों को क्रॉस करके बात करनी है, ये भी तरीका गलत है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने हाथों को बिल्कुल सीधा अपने बिल्कुल पैरों पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे आगे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल आप अपने दोनों पैरों पर अपने दोनों हाथों को ऐसे करके रख दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने हाथों को रेस्ट देने का, है ना। अब जैसे कि अगर देखिए, अब मैं आपके सामने देखिए बात करूंगा तो देखिए मैंने अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे रख दिया, और अब मैं आपसे जब बात करूंगा तो मैं थोड़ा थोड़ा हैंड मूवमेंट करूंगा। तो ये थोड़ा थोड़ा जो हैंड मूवमेंट होता है ये चल जाता है, लेकिन ज्यादा आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे रेस्ट करके रखेंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है आपकी हैंड मूवमेंट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी हैंड मूवमेंट कैसे रखनी है। और आई कांटेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर ली थी। अब हम धीरे धीरे बाकी जो है हमारे जो बॉडी लैंग्वेज में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। हमारा सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए इस पर भी हम जल्दी बात करेंगे। वीडियो काफी लंबे समय बाद आई है, हालांकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो कंटिन्यूटी में मिलती रहे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।